तो वहीं उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए काउंटिंग लगातार जारी है। कुल 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। बता दें कि 46 नगर पंचायतों के लिए भी वोटों की गिनती जारी है। राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती की गई है। तो उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर काउंटिंग की प्रक्रिया लगातार जारी है। कुल 5405 प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत का फैसला हो रहा है। 46 नगर पंचायतों के लिए भी यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है। राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती दी गई है। तो उत्तराखंड के लिहाज से निकाय चुनाव, जो कि एक लंबे इंतजार के बाद यहां एक बार फिर से निकाय चुनाव हुए हैं और आज फैसले का दिन है। आज निकायों में किसकी सरकार बन रही है उसकी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। जैसे जैसे दिन ढल रहा है, समय बीतते जा रहा है, तस्वीर कहीं कहीं सीटों की अगर हम बात करें तो ये भी साफ हो रही है। कहीं पर बीजेपी, कहीं पर निर्दलीय, तो कहीं पर कांग्रेस, तो कहीं पर बीजेपी और कांग्रेस में साफ तौर पर टक्कर नजर आ रही है। तो उत्तराखंड के निकाय चुनाव को लेकर मतगणना लगातार जारी है। बता दें कि राज्य में कुल 6,366 कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। 1,515 मतदान केंद्र बनाए गए थे। 5,405 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला हो रहा है। तो वहीं बात अगर नगर पंचायत गैरसैंण की करें तो कांग्रेस के मोहन भंडारी 460 मतों से जीते हैं। नगर पालिका पुरोला से कांग्रेस के बिहारी लाल 697 वोटों से जीते। चमोली के थराली में कांग्रेस जीती है। हरिद्वार के शिवालिक नगर वार्ड नंबर 6 से निर्दलीय की जीत हुई है। घनसाली नगर पंचायत में बीजेपी जीती। रुड़की निगम में 5 बार के पार्षद बेबी खन्ना हारे हैं। चमोली की नंदप्रयाग पंचायत सीट पर कांग्रेस जीती है। तो ये जो तमाम सीट हम आपको बता रहे हैं, इसमें कांग्रेस का बोलबाला सबसे ज्यादा नजर आ रहा है। बात अगर सबसे पहले अगर हम करें यहाँ पर गैरसैंण की नगर पंचायत सीट जो है, कांग्रेस के मोहन भंडारी 460 वोटों से जीते हैं। नगर पालिका पुरोला से भी कांग्रेस के बिहारी लाल यहाँ पर 697 वोटों से जीते हैं। और एक एक सीट आपको बता रहे हैं, जहाँ रुड़की में भी 5 बार के पार्षद बेबी खन्ना हारे हैं। तो कहीं बीजेपी, कहीं पर कांग्रेस। घनसाली नगर पंचायत में बीजेपी जीती है। बात अगर रुड़की की करें तो वहां से जो 5 बार से जनता के द्वारा जिनको चुनकर भेजा गया था, उनको हार का सामना करना पड़ा। अली, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए, रुड़की में यहाँ की जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो काफी ज्यादा यहाँ पर चौंकाने वाली है। जो 5 बार से पार्षद बेबी खन्ना है वो हार चुके हैं। जी, आपको बता दें कि ये बेबी खन्ना जो है 5 बार से लगातार पार्षद थे। 25 साल इनको हो गए थे लगभग। तो लेकिन इस बार जो है ये नहीं जीत पाई, इनकी हार हो गई है। और नगर निकाय के जो परिणाम है, ये अभी पहला ही राउंड यहाँ पर हुआ है, जिसमें 4 जो है पार्षदों के, जिसमें दो बीजेपी, एक निर्दलीय और एक जो है बीएसपी से है। इसमें बीजेपी ऊपर चल रही है, लेकिन नगर निगम में जो है बीजेपी जो है अभी आगे चल रही है। दूसरे नंबर पे यशपाल राणा की पत्नी जो है श्रेष्ठा राणा वो हैं, और तीसरे नंबर पे कांग्रेस चल रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था देखने के लिए डीएम और एसएसपी दोनों मौके पे पहुंचे थे और उन्होंने पूरा जायजा लिया। और उसके बाद उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक चौबंद है और सही से जो है पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं और किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। भगवानपुर में भी उन्होंने बताया कि भगवानपुर का उन्होंने जायजा लिया। भगवानपुर में भी ठीक ठाक व्यवस्था है। और उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 2 शिफ्टों में कर्मचारी काम करेंगे। सेकंड शिफ्ट 6 बजे से शुरू होगी रात के। जी ठीक है अली, लौटेंगे आपके पास। अजीत, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब एक एक करके यहाँ पर लगभग सीटों की तस्वीर यहाँ पर साफ होती हुई नजर आ रही है, लेकिन जिन सीटों के बारे में अभी आपने बताया है, कांग्रेस उसमें सबसे अधिक पर नजर आ रही है। देखिए, जो बड़े महानगर हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी अपनी बढ़त बनाने में कामयाब अभी होती दिख रही है। जैसे देहरादून में उनके मेयर प्रत्याशी तकरीबन 10,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैसे हरिद्वार में तकरीबन 5,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। जैसे ऋषिकेश में भी, जहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, वहाँ भी 4,000 से ज़्यादा मतों से भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और रुड़की में तकरीबन 1,500 या 2,000 मतों के साथ भाजपा आगे चल रही है। इसके अलावा काशीपुर, रुद्रपुर में भी 1,500-2,2 हज़ार के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। हल्द्वानी की बात करें तो अभी बहुत कम मार्जिन था भाजपा का, वो 1000 से भी नीचे आ गया था। अल्मोड़ा में भाजपा मेयर का चुनाव जीत चुकी है। और पिथौरागढ़ में जो निर्दलीय है मोनिका मेहर, वो सबसे आगे चल रही है। भाजपा वहां जीतती हुई नहीं दिख रही है। श्रीनगर में भी जो एक निर्दलीय लखपत भंडारी है वो सबसे आगे चल रहे हैं। और तो इस तरह से कुल मिलाकर
जो महानगर हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। वो नंबर 1 पर चल रही है ज़्यादातर निगमों में, या तो वो जीतने के कगार पर है या सबसे वो आगे है। फिर हम बात करते हैं नगर पालिकाओं की। अगर नगर पालिकाओं की बात करते हैं, हम नगर पंचायतों की बात करते हैं, तो कांग्रेस और निर्दलीय वहाँ बड़ी भूमिका में उभरते हुए दिख रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी वहाँ तीसरे नंबर पर दिख रही है। उत्तरकाशी की मैं बात करता हूँ, उत्तरकाशी प्रोपर निर्दलीय, पुरोला कांग्रेस, चिनियाली सोड़ कांग्रेस और बड़कोट निर्दलीय, और एक नगर पालिका नगर पंचायत है नौगांव, केवल वहाँ कांग्रेस जीत पाई है, भाजपा जीत पाई है। और टिहरी जैसे बड़े जिले में भी जो हेडक्वार्टर है उसको निर्दलीय ने जीत लिया है। इसके अलावा चमोली में 10 में से 7 निकाय ऐसे हैं जहाँ भाजपा या तो हार चुकी है और या कांग्रेस आगे बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा जो पौड़ी का अगर हम देखते हैं, सतपुली जो सतपाल महाराज का क्षेत्र है वो पूरी तरह से कांग्रेस ने वॉश आउट कर दिया, वहाँ एक वार्ड भी भाजपा नहीं जीत पाई। श्रीनगर उसी का हिस्सा है जो मैंने अभी आपको बताया कि निर्दलीय लखपत भंडारी सबसे आगे चल रहे हैं, उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा आप अल्मोड़ा में भी जाएंगे या पिथौरागढ़ में भी जाएंगे, उधर भी जो निकाय हैं, जैसे बागेश्वर में बागेश्वर कपकोट भाजपा जीत गई, गरुड़ कांग्रेस जीत लिया। इधर रानीखेत, भिकियासैंण और गरुड़, और इसके अलावा थली सैंण, सतपुली, मतलब ये तमाम ऐसे निकाय हैं जो जहां कांग्रेस जीत चुकी है। और बहुत बड़ी संख्या में, जैसे अभी नैनीताल की बगल में भवाली एक बड़ी नगर पालिका है, उसको भी कांग्रेस ने जीत लिया है। तो इस तरह से जो मिडिल क्लास शहर हैं उसमें कांग्रेस आगे है, और जो मेट्रोपॉलिटन शहर की तर्ज पर नगर निगम यहाँ पर बने हुए हैं वहाँ भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इसी लिहाज से निर्दलियों की भी एक बड़ी संख्या से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन अब देखना ये होगा, चूंकि जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो नगर निगमों की स्थिति क्या होगी, और जो मिडिल क्लास वाले जो शहर हैं, जो नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर जो रुझान है, जो ट्रेंड है गिनती का, वो किस तरफ से जा रहा है, वो तकरीबन 5 से 6 बजे तक काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जी, लेकिन अजीत, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए आप अभी बता रहे हैं कि जितने भी ये मिडिल क्लास वाले ये जो क्षेत्र हैं, जो नगर है, वहाँ पर कांग्रेस जीत रही है, लेकिन जो महानगर है वहाँ पर बीजेपी जीत रही है। जैसा आपने पिथौरागढ़ के बारे में बताया, पहली बार वो नगर निगम बना है, वहाँ पर निर्दलीय ठीक ठाक बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो जमीनी स्तर पर क्या वो कारण हो सकते हैं यहाँ पर जो भी प्रत्याशी अभी तक फिलहाल आगे चल रहे हैं या जीत चुके हैं? देखिए, जैसे अगर मैं देहरादून की बात करता हूं तो देहरादून में तकरीबन पिछले 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का निर्वाचित बोर्ड है। यहाँ मेयर भारतीय जनता पार्टी के ही बनते आ रहे हैं। हरिद्वार में भी पिछली बार को छोड़ दे, उससे पहले 10 साल 15 साल तक चले जाइए, वहाँ भी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वही जीतते रहे। रुद्रपुर हल्द्वानी का भी उसी तरह से रहा है। जोगेंद्र रोतेला हल्द्वानी में 10 साल से मेयर है, उससे पहले नगर पालिका के चेयरमैन रहते रहे हैं। तो इस लिहाज से मैं कह रहा हूँ कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भाजपा का जो वोटर है वो इंटैक्ट रहा, वो इधर से छितरा नहीं। हालांकि टक्कर सब जगह बहुत कड़ी है, टक्कर बहुत मुकाबला वो नज़दीक का भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच, और कहीं कहीं निर्दलीय के साथ भाजपा का मुकाबला हो रहा है। तो ये एक अलग बात है कि जो मिडिल क्लास की जो सिटी है, जो जिसको हम नगर पालिका नगर पंचायत कहते हैं, वहाँ थोड़ा सा कांग्रेस की बढ़त साफ साफ दिख रही है, और महानगरों में भारतीय जनता पार्टी जो अपनी बढ़त बना रही है वो भी बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रही है। जी, चलिए ठीक है, आप दोनों नजर बनाए रखिएगा, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तस्वीर अब लगभग साफ होती जा रही है कि निकायों में किसकी सरकार बन रही है। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, तो कहीं निर्दलीय भी आगे है। आगे बढ़ेंगे जहां रुड़की में डीएम कमेंद्र सिंह और एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। बीएसएम कॉलेज में व्यवस्थाओं को परखा। एसएसपी ने बताया कि काउंटिंग शांतिपूर्वक चल रही है। मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती भी है। टेबल्स लगाई गई हैं। 4,16,102 मत टोटल पड़े थे जनपद के अंदर, जिनकी आज मतगणना की जा रही है। रुड़की में, हरिद्वार में, लक्सर में और भगवानपुर में 4 जगह पे मतगणना हो रही है, और सब जगह से शांतिपूर्ण ढंग से मतगणना संपन्न हो रही है। कहीं से कोई इशू नहीं है। मेंबर्स के रिजल्ट आने शुरू भी हो गए हैं, और बाकी रिजल्ट समय समय पर आएंगे।